आतंकवाद और भारत के मदद ले सकता अमेरिका। अफगानिस्तान में सेना की वापसी के बाद वहां आतंकियों को काबू में रखने के लिए भारत की रणनीतिक भागीदारी कई देशों के लिए काफी अहम हो गई। अमेरिका की ओर से भारत में बेस तलाशने की खबर हो, भारत की ओर से कोई पुष्टि या खंडन तो नहीं बताया गया है कि इस रणनीतिक मुद्दे पर अभी कोई पते नहीं खोलना चाहता। विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम उन खबरों से अवगत हैं, हम तथ्यों को लगातार पता लगा रहे हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उधर रणनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि भारत इतनी आसानी से बेस की अनुमति नहीं देगा, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में चर्चा बहुत से विकल्पों में होना संभव है, क्योंकि आतंकवाद भारत अमेरिका के लिए कोर मुद्दा है। भारत ने लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद को लेकर अपनी बात को फोकस में रखा है और जानकार को कहना है कि अमेरिका और रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी को पिछले दिनों भारत दौरा साफ संकेत है कि इस इलाके की रणनीति को लेकर काफी कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। पाकिस्तान की स्थिति पर भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के जरिए लगातार इनपुट खंगाल रहे हैं और उच्च स्तर पर नजर बनी हुई है। भारत अभी अपने हितों को खंगाल रहा है। नए फीचर और ज्यादा स्टोरेज क्षमता के साथ आया आईफोन 13। एप्पल के आईफोन 13 को लेकर लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया। मंगलवार रात कैलिफोर्निया में आयोजित लाइव इवेंट में कंपनी नई सीरीज से पर्दा उठाया जो 5G फीचर से लैस है। आईफोन 12 की तुलना में आईफोन 13 में कैमरा स्टोरेज क्षमता तक कई आकर्षक बदलाव किए गए। खास बात यह है कि इस फोन की शुरुआती कीमत पुराने वर्जन की जितनी रखी गई, यानी आईफोन को पसंद करने वाले उपयोगकर्ता पुरानी कीमत पर ही कई बेहतरीन फीचर वाले नए आईफोन को खरीद सकते हैं। नए आईफोन में क्या क्या अलग मिलेगा, आइए जानते हैं। भारत में आईफोन के दीवान कोई कमी नहीं है। 24 सितंबर से भारतीय उपभोक्ता आईफोन 13 हासिल कर सकेंगे। एप्पल ने कहा कि 30 से अधिक देशों को इसकी आपूर्ति 24 से शुरू हो जाएगी। आईफोन 13 सीरीज के संस्करणों में एप्पल ने सिनेमैटिक मोड दिया है। इसकी वजह से उपयोगकर्ता किसी महंगे कैमरे की तरह ही आईफोन 13 में से वीडियो शूट करने में सक्षम होंगे। यही नहीं, इस मोड में आईफोन का कैमरा सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच खुद से ही फोकस और डीफोकस हुआ, यानी वीडियोग्राफी का एक अलग ही अनुभव मिलेगा। दूरसंचार क्षेत्र में सीधे 100% विदेशी निवेश। केंद्र सरकार ने बुधवार को संचार क्षेत्र में शुल्क संचार के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। सरकार ने स्वतः मंजूरी के साथ 100% फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी। इससे विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर पाएंगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वहीं कनेक्शन लेने के लिए बार बार KYC कराना जरूरी नहीं होगा। इस कंपनियां स्पेक्ट्रम आसान से साझा करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी में आने वाली दिक्कतें भी दूर होंगी। सोनू सूद की 6 कंपनियां आयकर विभाग ने जांची। कथित तौर पर चोरी मामले आयकर विभाग ने बुधवार को अभिनेता सोनू सूद से जुड़ी हुई मुंबई और लखनऊ में 6 परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया। सूत्रों ने बताया कि सोनू सूद द्वारा खरीदी गई संपत्ति विभाग की नजर में है। हालांकि कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए गए। इसे आयकर अधिकारी का दौरा कहा गया, जिसके तहत व्यावसायिक परिसरों और संबंधित स्थानों का अवलोकन किया गया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभिनेता के समर्थन में ट्वीट किया, सच्चाई के रास्ते लाखों मुश्किलें आती है, लेकिन जीत सच की होती है। सोनू जी के साथ उन परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें कठिन समय में उनका साथ मिला था। IPL में दोबारा से बताएंगे दर्शक। इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजक ने बुधवार को घोषणा की है, संयुक्त अरब अमीरात में रविवार से शुरू होने वाले T20 टूर्नामेंट में सीमित संख्या में दर्शकों को स्टेडियम प्रवेश की अनुमति होगी। मई में बायो बबल के बीच कोरोना के कई मामले सामने मिलने के बाद लीग को तुरंत निलंबित कर दिया गया था, जो अब रविवार को फिर से बहाल हो रही है। रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग के साथ होगा। स्टेडियम में होगी रौनक। 2019 के बाद पहली बार IPL दर्शकों के सामने खेला जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह महत्वपूर्ण मौका होगा, क्योंकि कोरोना के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के कारण संक्षिप्त अंतराल के बाद IPL स्टेडियम में दर्शकों की वापसी का स्वागत करेगा। मैच मुंबई, दुबई, शारजाह और अबू धाबी में खेले जाएंगे। इसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल और UAE सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैठने के लिए सीमित सीटें उपलब्ध रहेंगी। जेनिफर का बैन के साथ रेड कार्पेट पर आगाज। अमेरिकी पॉप स्टार अभिनेत्री जेनिफर लोपेज से रिश्ता टूटने के बाद पूर्व बेसबॉल स्टार एलेक्स रोड्रिगेज खुद को बेफिक्र और मस्तमौला दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पूरी रात पार्टी की और खूब धमाल मचाया। इस सप्ताह दोनों अपने सितारों की दुनिया में खास अंदाज में दिखे। एलेक्स न्यूयॉर्क के बड़े फैशन शो में स्टाइलिश नजर आई। वही सफेद टी-शर्ट और खाकी पैंट में रैंप पर उतरे। आते आते ही खूब तालियां बजी और सीढ़ियां बजी। इसके बाद वह सुबह पर खूबसूरत महिला के साथ बतियाते दिखेगी। दूसरी उनके कुछ घंटों के बाद रविवार को जेनिफर ने हॉलीवुड स्टार बेन एफ्लेक के साथ अरसे बाद फिर से रेड कार्पेट पर गज किया। अपने रिश्ते पर औपचारिक मोहर लगी। दोनों 2004 में रूमानी रिश्ते में रह चुके थे। उस वक्त दोनों सगाई कर चुके थे, लेकिन जल्दी ही मतभेदों के बाद अलग होने का फैसला कर लिया। पिछले दिनों लोपेज और वेन सार्वजनिक रूप से साथ दिखेगी। दोनों ने अपने कुल 5 बच्चों को पार्क और खूबसूरत स्थानों की सैर कराई। जेनिफर 13 साल की जुड़वा बेटी
और बेटे की मां है, जबकि वैन 3 बच्चों के पिता हैं। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खूब खुश नजर आए। जेनिफर और एलेक्स के रिश्ते इस बीच साल अप्रैल से ही बदलने शुरू हो गए थे। मीडिया एक्सपो रिपोर्ट की माने तो दोनों ने तभी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया था। कोरोना की दूसरी लहर माह के अंत तक खत्म होने के आसार। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने ही और अग्रसर है। चिकित्सा विशेषज्ञों माने तो केरल में संक्रमण में कमी आने के साथ ही देश में तेजी से सक्रिय मामलों की संख्या घटने लगी। यह संभावना है कि इस महीने के अंत तक नए संक्रमण में कमी आएगी। संक्रमण दर घटकर 1% से नीचे आ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 दिनों में लगातार संक्रमण 30,000 से नीचे दर्ज किए गए। बुधवार को यह 27,174 दर्ज किए। वहीं संक्रमण कमी की वजह केरल में नए संक्रमण में कमी का रुझान है। पिछले एक सप्ताह के दौरान केरल में नए संक्रमणों में करीब 25% की कमी आई है। इसी प्रकार कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी नए संक्रमण घट रहे हैं। पूर्वोत्तर के ज्यादा राज्यों में स्थिति बेहतर हुई है, इसलिए अगले कुछ दिनों में नए संक्रमण लगातार कमी होने की उम्मीद है जताई जा रही है। महीने की आखिरी तक नए संक्रमण 10,000 से कम हो सकते हैं। वहीं संक्रमण दर 1% से नीचे आने की उम्मीद है। इससे दूसरी लहर को खत्म घोषित कर दिया जाएगा। अभी संक्रमण दर 1.7% के करीब बनी हुई है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा कि दूसरी लहर खत्म होने की ओर बढ़ रही